पेंशनरों की हुंकार। लखनऊ में ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन की अहम बैठक। समस्याओं का अंबार। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा के सामने उमड़ा पेंशनरों का सैलाब। वहीं पर डोर टू डोर रणनीति भी बनाई गई है। अब घर घर जाकर सुनी जाएंगी पेंशनरों की समस्या। बड़ा आश्वासन दिया अध्यक्ष ने कि जल्द समाधान करके उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। रेलवे के उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय रेल की सेवा में समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन की अहम मासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने की। राजधानी में आयोजित इस सभा में प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स अपनी फरियाद और समस्या लेकर पहुंचे, जहां उनकी समस्याओं को बड़ी ही गंभीरता से अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने देखा, समझा और उन्हें आश्वासन दिया। आपको बता दें कि माहौल काफी गंभीर रहा, जहां बुजुर्ग पेंशनरों ने स्वास्थ्य सेवाएं, रुकी हुई पेंशन और अन्य विभाग की दिक्कतों को प्रमुखता से उठाने के लिए आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने न केवल सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुना बल्कि उन्हें आश्वासन भी दिया है और वहीं पर घर घर जाकर पेंशनरों की समस्या की समाधान का बड़ा फैसला भी लिया। ये डालते गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। और इस बार क्या रहा खास, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है आपकी प्रतिक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। ये सीधे रुख करते हैं इस खबर पर। 11 साल से परमिशन लेकर के हम लोग उनसे अंदर विलय करके, जैसे कि एनईआर में मीटिंग होती है वहाँ पे उनके डिवीजन ऑफिस में, उनके 11 ऑफिस में, ऐसे ही उनके प्रांगण में जब हुएगी इसका जनजागरण अपने आप, क्योंकि गेट पे आरपीएफ और अंदर कुछ न कुछ एम्प्लॉय रहते हैं, तो एक हाथ से दूसरे हाथ जो उसका जनजागरण बनेगा, या हम लोग हजरतगंज के चौराहे से इकट्ठा हो, वहां से एक जुलूस भारत माता की जय निकालते हुए और एक बैनर हो आगे और हम लोग चले। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। ऑल इंडिया रेलवे वेलफेयर फेडरेशन की मासिक बैठक है जहां पर आज बहुत से ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। साथ में कुछ अहम बातों पर भी चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई, जहां पर कुछ चीज़ें बहुत दिनों से लंबित है उन पर बात हुई और कुछ ऐसे लोग नए चेहरे भी जुड़े हैं। आज इन पर बात करेंगे। सर, आज मंथ की बैठक रही जो 15 तारीख को हर महीने एक बैठक होती है, जहां आप बहुत सारी समस्याओं को लेकर, कुछ सुझाव को लेकर, कई नई समस्याओं, नए लोगों को बात करते हैं। आज कुछ लोग भी ज्वाइन हुए हैं, हमने देखा कुछ नए लोग भी आए हैं कुछ नई समस्याओं के साथ। तो आज की बैठक में सर किन बातों को लेकर चर्चा हुई है? समस्या तो उनकी पुरानी है, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है, वो हॉस्पिटल से रहती है। वो जो समस्याएं आती हैं उनको मैं तुरंत का तुरंत हल कर देता हूँ। अभी वो आए थे एक आलम जी, उनका भी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, उनकी समस्या का समाधान हो गया, वो चले गए। इसी तरीके जग्गा जी का आया था कुछ दिन पहले, इनका फ़ोन कर दिया, उनका काम हो गया। तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही कि कुछ पेंशनर्स की पेंशन को लेकर भी समस्याएं बहुत नामनल है। कोई एक आध कोई समस्या अभी आई है, एक लग रहा है, अब उसका पेपर तैयार नहीं, तैयार हो जाएंगे, ठीक करा दिया जाएगा। समस्या ज़्यादा नहीं रहती। और जो आज पेंशनर्स का जन्मदिन है और किस तरह उनको विश करते, क्या कहना चाहेंगे उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन? ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि आप लोग दीर्घायु हो, आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे पेंशनर एसोसिएशन के साथ जुड़े रहें। एक सवाल पूछें सर, अभी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। साथ में उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल को बचाएं, हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बाहर की विदेशी यात्राओं से बचें। तो किस तरह देखते हैं सर कि घर बैठ के काम हो सकता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और अगली जो मीटिंग होगी हमारी वो
उस पर होगी न पेट्रोल डीजल जाने के लिए। हम लोग अब यहाँ नहीं इकट्ठा होंगे, ऑनलाइन ही ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और सोना साल भर नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल बिना मतलब नहीं जलाएंगे, वह बचाने का प्रयत्न करेंगे, अपने साथियों से इसके लिए निवेदन करें। और जी बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जहाँ पर अभी हमने देखा था कि सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री भी साइकिल से जाते दिखे, कुछ बड़े जज भी साइकिल से जाते दिखे, कुछ लोग पुलिस वाले भी साइकिल से जाते दिखे। तो किस तरह देखते हैं कि अब साइकिल का इस्तेमाल हो रहा है? ये प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है, इसको देखकर लोग सबक सीखे और जो है पेट्रोल और गैस वगैरह बचाने की कोशिश करें। एक अपील है प्रधानमंत्री की। देखिए महंगाई बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ी है, इसीलिए अभी से सब लोग चेत जाओ और बचत करो, उससे जो है आगे का जो है जीवन कुशलता से बीत जाएगा। दूध और पेट्रोल का भी दाम बढ़ा हुआ है जिस तरह से, हाँ सर बढ़ गया है। तो इस महंगाई में भी कुछ चीज़ें हैं, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है जो गरीब तबके का। आपने बहुत से गरीबों की आवाज़ उठाई है, लेकिन गरीब आदमी के लिए सर्वाइव करना आसान है, जो पेंशनर्स नहीं उनके लिए भी देखा जाए तो किस तरह देखते हैं सर इस समय इस हालात में वो कैसे अपने आप को संभाले? महंगाई भी जारी, रोज़गार भी उस तरह से नहीं मिल रहा है, या सैलरी तो नहीं बढ़ती लेकिन रोज़गार में जो दिक्कतें आती हैं यानी कि महंगाई को लेकर वो बहुत है। पैसा नहीं है लेकिन महंगाई बहुत है। ये गरीबी और किल्लत से बचने के लिए एक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि आप लोग बचत करिए, आपकी जो बचत होगी वो गरीबों में बढ़ जाएगी। जैसे कि तमाम गरीबों को राशन, कई लाख लोगों को राशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अगर बचत होगी तो मिलेगा, और डॉलर बचेगा, महंगाई बचेगी, रुपए की कीमत बढ़ेगी, तो हम लोगों का जो है कार्यक्रम ठीक चलेगा। ये थे हमारे साथ कमल किशोर जिन्होंने बताया कि बहुत ज़रूरी बचत करना, और प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि वो पेट्रोल का बचत करे। साथ में उन्होंने कहा कि एक साल तक सोना नहीं खरीदा। उनका क्या सही है, क्योंकि ये जो संकट की घड़ी में है जो चल रही, इसमें हम सबको एक साथ बढ़ना है, एक साथ देना है। और बात करते पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन की, या बात करते यहाँ आए हुए लोगों की, कुछ नए लोग आए, कुछ नए चेहरे भी, उनसे बात करते, कुछ पुराने चेहरे उनसे बात करते। सर क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? आज की बैठक ये पेंशनर एसोसिएशन की मीटिंग है। यहाँ पे जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं उनको जो समस्याएं होती कार्यालयों में कहीं पे, तो उसका निराकरण अध्यक्ष जी हम सब लोग मिल करके करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और सबको, जितने भी रिटायर्ड पेंशनर, सबको ज्वाइन करना चाहिए। आज पेंशनर्स एसोसिएशन की मीटिंग में यह तय हुआ है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी एक कमेटी बना दी जाएगी, और जो भी जिसको भी जो हमारे पेंशनर्स हैं जो समस्या आएंगी वो कमेटी को अध्यक्ष रेफ़र कर देंगे, और वो कमेटी हॉस्पिटल में या जो भी समस्या है उसका निदान करने की पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद। साथ लोग उनसे कुछ है, उनसे भी जानेंगे क्या कहना है उनका भी, और बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? आज की बैठक को लेकर किस तरह देखते हैं आज की बैठक? कुछ ऐसा जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहें? आज रेगुलर जिस तरह से बैठक होती थी उसी तरीके से हुई है, मगर आज हम लोगों ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि अभी जो 26 तारीख को 26 अप्रैल को हम लोगों का स्थापना दिवस हुआ था, उसमें हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि क्या क्या समस्याएं रिटायर होने के बाद में कर्मचारियों को, पेंशनर्स को आती हैं, और वो लोगों को बताने का, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया था, जिससे कि हमारे इस एसोसिएशन की मेंबरशिप बढ़े। मेन चीज़ एसोसिएशन की मेंबरशिप है। जब एसोसिएशन की मेंबरशिप बढ़ेगी तब इसका लोगों में प्रचार ज़्यादा होगा, और जब प्रचार ज़्यादा होगा तब लोग समझेंगे कि हाँ ये एसोसिएशन कुछ है, और हमारी पावर बढ़ेगी और हम लोगों की मदद, लोगों की सहायता अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हम अजहर साहब की बात से पूर्ण सहमत रखते हैं, और उसमें एक इजाफा करना चाहेंगे। हम लोगों ने उस पर प्रकाश डाला था कि कैसे हम लोग की मेंबरशिप बढ़े यहाँ पे, तो उसमें फिर ये सुझाव आया था कि जिस दिन रिटायरमेंट हो हमारे 10 साथी वहाँ पे जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करके कि हम लोग रिटायर्ड एसोसिएशन हम लोग की है और हमारे साथ आप जुड़िए, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ रहते हैं
लगभग बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको भगवान ना करे कभी मेडिकल की जरूरत पड़े या किसी अन्य कामों में जरूरत पड़े। तमाम सारे ऐसे सर्कुलर लेटर हैं कि अगर वो संगठन से नहीं जुड़ेंगे तो वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आज भी जो हमारे साथी एडमिट हो जाते हैं तो पराशर साहब, हम सब लोग इकट्ठा होकर, हमारे अध्यक्ष जी तिवारी जी, सब लोग इकट्ठा होकर जब हम लोग उनको बोलते हैं तब उनको मेडिकल हेल्प मिल पाती है। तो ये समस्याएं हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने साथियों से कि अधिक से अधिक संख्या में एक साथी हमारा कम से कम 5 लोगों को बताए जो रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि इस समय लगभग 5 से 10 साल का गैप आता है जो हम लोग के साथ के लोग हैं। तो वो या तो रिटायर हो चुके हैं और या वो अभी 1 साल में 1.5 साल में रिटायर हो जाएंगे जो हम लोग के साथ के हैं। और फिर उनके ऐसे नीचे तो ये क्रमशः चलता रहेगा। अगर एसोसिएशन से नहीं जुड़ेंगे तो वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और कुछ नए लोगों से भी बात करें, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे हमने बात की, कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ हैं जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उनसे जानेंगे कि वो इस संगठन में जुड़कर अपनी किन समस्याओं से चाहते हैं कि वो दूर हो, मुक्ति मिले। और उनका नाम, सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार। सर कैसे पता चला इस संगठन के बारे में? अच्छे विचार थे मैम, ये हमारे सीनियर थे, एक बैचमेट थे, तो जब ये चुने गए तो व्हाट्सएप पे देखा तो अच्छा लगा। फिर आज यहाँ आकर आज बहुत बढ़िया लगा मैम, और जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी अभी तैयार। रिटायर्ड पर्सन रिटायर होने के बाद उस ऐसी महफिल में जाना, ऐसे लोगों से मिलना, साथ में मिलना कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है मैम। अब फ्री रहते घर पे पड़े उसका क्या फ़ायदा है। समस्या है आपको पेंशनर, मतलब जब पेंशन को लेकर या फिर रिटायरमेंट के? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इन्हें एक प्रॉब्लम थी, हमारे मित्र हैं, इनका एक बिटिया का वो उम्मीद कार्ड नहीं बना हुआ है, वो डिफरेंस था आधार और उसमें उम्मीद में। क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर लाल जी है। जी क्या समस्या है आपको? समस्या हमारी ये थी कि हमारी बेटी का नाम में गड़बड़ हो गया था, तो उसी को दिखाने के लिए, सही कराने के लिए लेके आया। और संगठन से क्या उम्मीदें रखते हैं? संगठन तो बहुत उम्मीद हमारी है, शुरू से ही इस संगठन से लगाव रहा मेरा। सर क्या कहते हैं कि आज आपके साथ आपके दोस्त भी मौजूद, एक जिम्मेदारी भी है? नहीं, जिम्मेदारी निश्चित है, बट जानकारी सबको अर्जित करनी पड़ेगी। अभी हमारे पिछले हफ्ते में एक साथी रामबली एसएससी थे, 74 ईयर्स ओल्ड हैं और अजंता में जाकर एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने रिक्वेस्ट भेजी इंडोर हॉस्पिटल के लिए कि इनको आप रिफ़र मानते हैं कि नहीं, तो वहाँ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं करी। तो उनसे कहा गया कि आप पैसे जमा करिए तब आपका इलाज होगा। बट उन्होंने मेरे पास फ़ोन करके बताया, तो मैंने जियो लिया। अभी अप्रैल लेटेस्ट 4 में निकला है कि हमारे 70 साल से ऊपर के जो भी वरिष्ठ साथी हैं, कहीं हमारी जो पैनलाइज हॉस्पिटल हैं उसमें उनको रिफ़र होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बगैर रिफ़र के ही जो पैनल से जुड़ी हॉस्पिटल हैं रेल से, वहाँ जाएं, एडमिट हों, इलाज कराएं और स्वस्थ होकर फिट होकर जाएं। इसीलिए हम लोग अपने सीनियर साथियों के लिए संघर्ष करते रहते हैं कि हमारे सीनियर साथियों को कोई परेशानी न हो। जिन साथियों को कोई दिक्कत होती है, कहीं इधर उधर नहीं मिल पाते, तो हम लोगों के एक फिक्स स्थान है कि 15 तारीख को हम यहाँ मिलेंगे। हमारे पुराने साथी बहुत अभिन्न मित्रों में रहे, विजय वर्मा जी अभी हमारे यहाँ से एसएससी से रिटायर हुए हैं। सुंदरलाल, इनको बदमाश के नाम से लोग जानते थे, लेकिन इनके बेटी का कुछ इशू है उम्मीद का, तो अभी चल के इन सबका कराते हैं। जैसे सबका वैसे इन लोगों का भी कराया जाएगा। और जो भी हमारे किसी साथी को कोई दिक्कत आती है, हम सब लोग शेयर करके पूरा करते हैं और कराते रहेंगे। तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि ऑल इंडिया वेलफेयर फेडरेशन, देख रहे हैं कि किस तरह से ऑल इंडिया रेलवे, यहाँ से जिस तरह से देख रहे हैं कि ऑल इंडिया रेलवे वेलफेयर फेडरेशन की ये मासिक बैठक थी, जहाँ पर बहुत सी चीज़ों को लेकर बात भी हुई। कुछ नए चेहरे देखने को मिले, सबका जन्मदिन था जो सेलिब्रेट हुआ। साथ में कुछ आज भी इंसान के अंदर ये बात बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं मुझे लगता भरपूर होनी चाहिए कि जो अकेले में आप अपनी लड़ाई को उस तरह नहीं जीत सकते, संगठित होकर आप किसी बात या किसी चीज़ को लड़ते हो तो आप ज़रूर सफलता पाते हो। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स में। एकता आपसे ज़्यादा नहीं चाहती हूँ। नमस्कार।